हेलो फ्रेंड्स, ये हिंदी व्याकरण का थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग इस वीडियो में वर्णमाला के बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्णमाला क्या होती है और उसके जैसे स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और स्वर कितने प्रकार के होते हैं बोलने के आधार पर, लिखने के आधार पर, और व्यंजन क्या होता है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है, वो आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारी वाक्य होती है, और वाक्य की जो हमारी होती है सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारी होती है उपवाक्य। और उपवाक्य से भी एक छोटी इकाई होती है जिसे हम लोग कहते हैं पदबंध, और पदबंध से भी हमारी एक छोटी इकाई होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्द से भी हमारी एक छोटी इकाई होती है जिसे हम लोग अक्षर कहते हैं, और अक्षर से भी हमारी एक छोटी इकाई होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि वर्ग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वर्णमाला होता क्या है। जो हमारी भाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, जो हम लोग बोलते हैं, वो हमारी जो हम लोग उसकी जो छोटी से छोटी इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, वर्डों के मिलाकर, सारे वर्डों को मिलाकर वर्णमाला बनाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, जैसे छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर, छोटे छोटे वर्ड को मिलाकर हमारा वर्णमाला बनता है। और चलिए देखते, उच्चारण के आधार पर कितने 45 वर्ड होते हैं। उच्चारण के आधार पर जो हमारा होता है 45 जो होता है हमारा वर्ड होता है, उसमें जो होता है 10 स्वर होता है और हमारा 35 व्यंजन होता है। और हमारा लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं, जो हम लोग लिखते हैं उसके आधार पर जो हमारे होते हैं 52 वर्ड होते हैं। उसमें से 13 स्वर होते हैं और जो हमारे होते हैं 35 व्यंजन होते हैं, और 4 हमारे जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसे हम लोग याद, एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग ज़रूर याद रखें अपने माइंड में कि लेखन के आधार पर कितने होते हैं और उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं। तो स्वर क्या होता है, इसमें देखिए, हाँ सॉरी, जो इसमें स्वर होता है कौन कौन होता है, अ आ ई उ ऊ री ए ओ अंग अह, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और जो हमारा व्यंजन होता है, व्यंजन में जैसे क वर्ग अगर कोई कह दे तो क वर्ग का मतलब हो गया क से ज्ञ तक, सॉरी क से ङ तक, क ख ग घ ङ, तो ये हमारा जो हो गया क वर्ग होता है। और च वर्ग अगर कोई बोल दे तो इसका मतलब कि च से जो हमारा य तक, जैसे च छ ज झ य, ये हमारा जो होगा च वर्ग होगा। ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो हमारे होते हैं व्यंजन होते हैं। और इसमें से जो होता है य र ल व को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और उसमें व्यंजन क्या होता है, स ह को हम लोग उसमें व्यंजन कहते हैं। और एक हमारा जो होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, छ त्र ज्ञ स्र को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई भी वीडियो में मिस्टेक लगे या फिर कोई भी लगे कि अच्छे से नहीं पढ़ा रहे या फिर जो भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। तो देखते हैं स्वर क्या होता है। स्वर वो होता है ना जिसे हम लोग स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला कोई भी वर्ड, जैसे कोई भी वर्ड को हम स्वतंत्र रूप से बोल लेते हैं, जैसे अ, तो ये हमारा जो होता है स्वर हो जाता है। जैसे स्वतंत्र, जिसे बोलने के लिए हमें किसी किसी और की मतलब सहायता न लेनी पड़े, वो हमारा जो होता है स्वर होता है, जो होता है एकदम स्वतंत्र होता है। और लेखन की दृष्टि से जो हमारा स्वर होता है 13 होता है, और उच्चारण की दृष्टि से हमारा जो होता है स्वर कितना होता है, 10 होता है। जैसे अ आ ई उ ऊ ए ओ औ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण जो है हमारे मूलतः जैसे बोलने के आधार पर किया गया है। कौन कौन से होते हैं, जैसे मात्रा के आधार पर, जैसे मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, मात्रा के आधार पर देखते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर, पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है, जिसके उच्चारण करने में हमें कम समय लगे, वो हमारा ह्रस्व स्वर होता है। जैसे अ ई उ, इसे हम लोग कम समय लग रहा है तो इसलिए हम लोग इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर में ये होता है जिसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। दीर्घ मतलब होता है ये थोड़ा बड़ा, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे
जैसे आ, ई, उ, ए ओ, औ, ये हम लोग इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। एक होता है हमारा लुप्त स्वर, इसका हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं लेकिन करते हैं। जैसे राम, जैसे इसको बोलने में थोड़ा हमें ज़्यादा टाइम लगा तो इसे हम लोग लुप्त स्वर कहते हैं। और हमारा जीभ के आधार पर, दूसरा हमारा है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर देखते हैं हम लोग, पहला होता है अग्र स्वर। अग्र स्वर में क्या होता है, अग्र का मतलब होता है आगे, थोड़ा आगे मतलब स्वर जो यूज़ हो। जैसे ई ए, इसे हम लोग अग्र स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर जो अक्सर बीच में यूज़ हो, जैसे इसे हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर, पश्च स्वर, पश्च का मतलब होता है पीछे, तो ये हमारा पश्च स्वर में क्या हो गया, आ, उ, ओ, औ, आ, इसे हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। और हमारा तीसरा देखते हैं हम लोग मुख के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, तो ये एक हमारा होता है विवृत। विवृत आ, विवृत का मतलब होता है जो जिसमें पूरा मुख खुल जाए, उसको हम लोग विवृत कहते हैं। जैसे आ, इसमें पूरा मुख खुल जा रहा है तो इसे हम लोग विवृत कहते हैं। अर्धविवृत, अर्धविवृत का मतलब जिसमें थोड़ा सा मुख खुले, जैसे अ, ए, ओ, औ, आ, इसमें थोड़ा सा मुंह खुल रहा है तो इसे हम लोग अर्धविवृत कहते हैं। एक होता है अर्धसंवृत, जिसमें थोड़ा सा कम मुंह खुले, जिसमें थोड़ा कम मुंह खुले, जैसे अर्धसंवृत ए, ओ, इसमें थोड़ा सा मुंह खुल रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धसंवृत कहते हैं। संवृत जिसे मतलब मुंह ना खुले, जिसमें ई उ, इसमें जो होगा हमारा मुंह नहीं खुलता तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संवृत कहते हैं। तो इसे आप लोग को याद रखना है। और चौथा हम लोग देखते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर देखते हैं अवृतमुखी। अवृतमुखी देखिए अ, आ, ई, जिसमें मुंह थोड़ा खुल रहा है, अ, आ, ई, ए, इसमें मुंह खुल रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवृतमुखी कहते हैं। ये ओठों के आधार पर है, जिसमें ओठों का भी यूज़ हो रहा है। और क्या है एक हमारा वृत्तमुखी। वृत्तमुखी में क्या है, उ, ओ, औ, आ, इसमें भी ओठ का यूज़ हो रहा है लेकिन थोड़ा कम खुल रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तमुखी कहते हैं। और ये देखिए पांचवा क्या है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। नाक व मुंह से जो हवा निकलती है उसके आधार पर देखिए क्या कहते हैं, मौखिक स्वर एक होता है। तो मौखिक स्वर में क्या होता है, अ, आ, ई, ये हम लोग क्या होता है, इसमें दोनों का यूज़ हो रहा है, नाक और मुंह दोनों का यूज़ हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक स्वर। मौखिक स्वर में अ, आ, ई, इसे हम लोग मौखिक स्वर कहते हैं। एक हमारा होता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में क्या होता है, अ, आ, ई, इसे हम लोग अनुनासिक स्वर भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग व्यंजन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए व्यंजन पहले होता क्या है, व्यंजन जो होता है हमारा, ये जो होता है हम लोग व्यंजन को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन जो होता है हमारा, इसे हम लोग स्वर की सहायता से बोलते हैं, उसे ही हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे कोई भी, जैसे आप क लेंगे, क बोलेंगे तो क में जो होता है हमारा अ जुड़ा होता है। जैसे अगर आप क बोल रहे हैं ना तो कोई कहेगा कि इसमें कौन कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये क अकेला नहीं है, क जो है अ को मिलकर बना हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो होता है स्वतंत्र नहीं होता है, ये स्वरों की सहायता से बोला जाता है, इसे आप लोग याद रखना। तो देखते हैं हम लोग पहला क्या है, पहला जो हमारा है, पहला जो हमारा है क्या है, अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ से हम लोग अस्पर्श कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से मतलब हम लोग से ये वर्ड निकल रहा है, ये व्यंजन कहाँ से निकल रहा है, ये हमारा हुआ अस्पर्श व्यंजन। जैसे क वर्ग कंठ से निकल रहा है, जैसे हम लोग कंठ होता है, कंठ से निकल रहा है, क ख ग घ ङ, ये इसमें हम लोग क वर्ग का कंठ का यूज़ कर रहे हैं। इसको क वर्ग को बोलने में, क से ङ तक बोलने में हम लोग जो है कंठ का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे अस्पर्श व्यंजन कह रहे हैं। और तालु, जैसे तालु का हम लोग यूज़ करें, जिसमें च, छ, ज, इसमें हम लोग तालु का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये जो अस्पर्श स्थान इसका कहाँ है, तालु है, च वर्ग का। और मूर्धा, और ट वर्ग को बोलने में हम लोग मूर्धा का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे मूर्धा वर्ग में रखते हैं। और त वर्ग को बोलने में हम लोग दांत का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे दांत वर्ग में रखते हैं।
और ओठ का प वर्ग को बोलने में हम लोग ओठ का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे ओष्ठ के ग्रुप में रखते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं अस्पर्श व्यंजन। और दूसरा हमारा क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जिनका उच्चारण जो होता है हमारा स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य को हम लोग जैसे तालव्य, र वत्सर्य और ल वत्सर्य, ये व दंतोष्ठ, तो ये य और ल को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, संघोष या अल्प प्राण कहते हैं। ये हमारा जो होता है अंतस्थ व्यंजन होता है। आप लोग बस सिंपली से ये भी याद रख लेंगे कि य र ल व, इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, उसमें व्यंजन क्या होता है, हम लोग स को जो हम लोग कहते हैं उसमें व्यंजन कहते हैं। और इसका ये स्पर्श स्थान यहाँ से कहाँ से हम लोग बोलते हैं इसको, ये है। और इन स को हम लोग क्या कहते हैं, पूरा मिला के संघोष या महाप्राण कहते हैं। और हमारा लास्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या होता है, हमारा ग ड़ ण अंग होता है। तो इसमें इसको हम लोग क्या कहते हैं, ढ़ का निकलने का स्थान क्या है, मूर्धन्य, संघोष, महाप्राण, इससे हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।